दोस्तों, आपको याद होगा कि तकरीबन 1 महीने पहले अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप को मानसिक विक्षिप्त यानी पागल करार दिया जा रहा था। कहा जा रहा था ये अमेरिका के इतिहास का सबसे पागल राष्ट्रपति, इसे पता ही नहीं क्या करना है। और ये बात क्या सच है? क्योंकि आज मैं पहले आपको दिखाने जा रहा हूं कि इससे पहले एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई कि अब ऐलान कर दिया गया है सेंट्रल कमांड यानी अमेरिका की तरफ से कि ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका की बात को खारिज किया, उसके बाद अब सेंट्रल कमांड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेशन चलाएगी, माइंस हटाएगी, तमाम देशों से कह दिया कि बचकर रहिएगा, ईरान का समर्थन मत करिए वरना आपके शिप भी उड़ा दी जाएंगे। बहुत सारी कहानी, ईरान पर अटैक के लिए माइक्रो ड्रोन्स भेजे, वो तबाह हो गए, यमन में भेजे, वो तबाह हो गए। लेकिन अब इन सब के बीच जो खबर निकली वो ये है, कुवैत पर जो हमला हुआ वो हमला छोटा मोटा नहीं था। उसकी तस्वीरें न जारी हों इसकी भरपूर कोशिश की गई, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने जो तस्वीरें जारी की उसमें बहुत बड़ा हड़कंप मचा अमेरिका में। 5 अमेरिकन सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें फौरन ही अमेरिका वापस भेजा गया है। भारी नुकसान की खबर है। खबर यह भी निकल कर आई कि ऐसे 7 अमेरिकन ड्रोन तबाह हो गए। बुरी तरह से कुवैत में बना अमेरिकन एयरबेस तबाह हुआ और उसके फौरन बाद यानी अब सोचिए आज क्या है, संडे, रविवार, फिर से वही तेवर धीमे, क्योंकि सोमवार है तो और मंडे को मार्केट खुलेगा, उससे पहले की ये रणनीति है क्या? फिर से वही वाली बात कही जा रही है। अमेरिका यानी ये कहा जाए ट्रंप कह रहे हैं कि भैया मैं देने के लिए तैयार हूं, छोटी मोटी राशि नहीं। कहा जा रहा है 25 लाख करोड़ का फंड ईरान को देना है, क्योंकि ईरान ने एक शर्त यह भी रखी थी कि जो हमला आपने किया उससे जो तबाही, जो नुकसान ईरान को हुआ है उसका मुआवजा तो देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अमेरिका अब तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। और आपके अपने चैनल ने जो दिखाया था लेबनान को लेकर कि एक तरफ हिजबुल्लाह है तो दूसरी तरफ लेबनान की सरकार और सेना भी है। सरकार और सेना, सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक अमेरिका के सामने है जो बिल्कुल उसके इशारे पर काम कर रही है। और देखिए पूरी थ्योरी निकलकर सामने आ गई। दरअसल लेबनान में गृह युद्ध छिड़वाना इजराइल और अमेरिका की पहली पहल है जिससे लेबनान के ज्यादातर हिस्से पर इजराइल कब्जा करे। ये इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए, एक बड़ी खबर निकल के आई, खुद ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने एक के बाद एक जो स्ट्राइक, ड्रोन और इजराइल मिसाइल दागे थे कुवैत में बने अमेरिकन मिलिट्री बेस पर, उसमें 5 अमेरिकन सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। यही नहीं, उनका एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराया गया। द ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक फॉलोड विद सीज फायर वायलेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया था उसके एवज में एक के बाद एक कई मिसाइल और ड्रोन दागे गए थे, जिसे कुवैत ने दावा किया था कि उनकी सरजमी को छू भी नहीं पाए और कुवैत में लगा एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। जबकि हमने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है, कुवैत के पास उतना उच्च तकनीक का एयर डिफेंस सिस्टम अभी नहीं है। होता तो सबसे पहले कुवैत में, UAE में, सऊदी अरब में, कतर में, इजराइल में यहां इतनी तबाही नहीं होती। यानी कि मिसाइलें पहुंची और वहां पर हमले हुए। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम तो ऐसा था, वो ये तक नहीं पता कर पाया कि ये ईरान का फाइटर जेट है या अमेरिका का। अमेरिका के फाइटर जेट गिरा दी तो कुवैत ने। अब ऐसे में उनके दावे अब पुख्ता नहीं बल्कि कमजोर साबित हुए। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 7 अमेरिकन ड्रोन मार गिराए, 7 जो उस पर हमला करने के लिए आए थे। इससे पहले कुवैत में बना हुआ अमेरिकन बेस तबाह, 5 इजराइली अमेरिकन सैनिक गंभीर रूप से घायल जिन्हें अमेरिका भेजा गया। तो वहीं अमेरिका की तरफ से जो दागे गए ड्रोन, वैसे 7 ड्रोन पिछले 24 घंटे में मार गिराए हैं। ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा IRGC ने दावा किया। ये देखिए वहां की कुछ तस्वीरें होने का दावा किया जा रहा है। ये आसपास का वो इलाका है, वो तस्वीर है, सैटेलाइट तस्वीर भी इसमें शामिल है। बताया गया 3 अमेरिकन बेसेस हैव रिपोर्टेडली बीन डिस्ट्रॉयड। 3 अमेरिकन बेस हैं जिन्हें बुरी तरह से तबाह किया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यानी दोबारा से युद्ध का आगाज है, क्योंकि एक दिन पहले अमेरिका ने कहा कि अब वो सेंटकॉम की तरफ से जारी बयान था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। ईरान जो इसके लिए पहले से तैयार है और ईरान पर जिस तरह से अटैक की कोशिश, कसम आइलैंड पर हमला का बात, कभी खारग आइलैंड पर, कभी बंदर अब्बास जो दक्षिणी इलाका है ईरान का, उस पोर्ट पर अटैक, इन सब के एवज में लगातार हमले कर ही रहा है। अब खबर है कि एक के बाद एक 3 अमेरिकन बेस जो है उन्हें उड़ा दिया गया है, जिससे टेंशन बढ़ती हुई नजर आई अमेरिका के अंदर। क्योंकि जब जब ट्रंप कुछ बोलते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि उसका पूरा वेटेज देखिएगा, समय देखिएगा कि एक तरफ वो बोलते हैं और दूसरी तरफ कई चैनल्स हैं, हम भी कह देते हैं कि सरेंडर, लेकिन वो सरेंडर मोड में नहीं,
उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता। उसके खुद के दामाद पर, जेरेड कुशनर पर आरोप अमेरिका के सांसदों ने लगाया है कि अरब देशों में से वो पैसा खा रहा है। जेरेड कुशनर ना वो सांसद है, ना वो मंत्री है, ना सरकार का प्रतिनिधि है, वो सिर्फ एक दलाल बनकर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहीं के लैंग्वेज है, वो विदेश नीति तय कर रहा है अमेरिका की कि अरब देशों के साथ कैसे संबंध होंगे और अरब देशों से पैसे खाए जा रहे हैं। ये जेरेड कुशनर पर था आरोप। यही आरोप कुछ ना कुछ अब ट्रंप पे भी रखते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जैसे ही मार्केट खुलने वाला होता है उससे पहले नरम रुख दिखाते हैं, इससे युद्ध खत्म हो जाएगा। अब एक दिन पहले चूंकि मार्केट बंद हो चुका था तो फौरन ही आया कि सेंटकॉम अब हमला करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अटैक करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में खुलवाने के लिए हमला, यानी युद्ध शुरू होगा तो मार्केट गिरा। तब तक उद्योगपति उनके अपने दोस्त पैसा कमा के भाग गए। फिर से एक बयान आया क्योंकि दूसरे दिन फिर से मार्केट खुलना है, यानी शेयर मार्केट अमेरिका का उछाल मारे। उछाल मारने से पहले जितने भी उनके उद्योगपति हैं पैसा कमा रहे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, ट्रंप इज रेडी टू गिव ईरान $300 बिलियन। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। रिकंस्ट्रक्शन फंड है ये, अमेरिका और ईरान पीस डील का ये हिस्सा है जिसमें $300 बिलियन देने की बात हो रही है। जब से इससे पहले एक दिन पहले ही वो कह रहे थे अब कोई डील नहीं होगी, अब केवल ऑपरेशन चलाया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। जब ऑपरेशन चलाना है तो अचानक से फिर डील की बात 24 घंटे के भीतर की। इसीलिए इस आदमी के लिए खास तौर पर मानसिक तौर पर अस्वस्थ बताया गया था, मेंटली डिस्टर्ब कहते हैं। हर कोई अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को मेंटली डिस्टर्ब कह रहा है कि यह आदमी समझ नहीं आता। एक तरफ युद्ध कर दूंगा, हमला कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, फिर कहता है नहीं डील पर बातचीत चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, फिर 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद ही फिर से वो हमले की बात करना। तो ट्रंप पर बिल्कुल यकीन मानकर चलिए कि अमेरिका की जनता जितनी जल्दी चाहती है उस ट्रंप से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। और ये देखिए, युद्ध से हुए नुकसान के लिए ईरान को 25 लाख करोड़ का फंड देगा अमेरिका। खबर क्या है? तो युद्ध से हुए नुकसान के लिए ईरान को 25 लाख करोड़ का फंड देगा अमेरिका। शांति समझौते के प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिकी कंपनी ईरान में 25 लाख करोड़ का निवेश करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। निवेश नहीं है, दरअसल ये मुआवजा राशि है। अब जरा मैं आपको वो खबर दिखाता हूं जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ट्रंप इजराइल का प्लान क्या है? लेबनानी सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ा कर लेबनान को गृह युद्ध में झोंकने की कोशिश है। इससे पहले लेबनान और इजराइल में अमेरिका में जाकर सीज फायर हुआ था, जबकि उसके बाद भी इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा था, लेबनान की जनता की जान ले रहा था, जवाब हिजबुल्लाह दे रहा था। खबर आई थी वहां पर यह भी प्रस्ताव रख दिया गया कि चाहें तो लेबनान की सेना इजराइल की सेना के साथ मिलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चलाए। अब देखिए, इसमें यही है, अमेरिका एक ऐसी लेबनानी सैन्य ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका काम हिजबुल्लाह को निशस्त्र करना होगा। हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में एक्सियोस ऑफ रेसिस्टेंस के सबसे प्रभावशाली स्तंभों में से एक माना जाता है। ट्रंप रूबियो योजना बताया जा रहा है। योजना के तहत LAF लेबनान की जो आर्म फोर्सेज है उसके भीतर एक विशेष यूनिट बनाई जाएगी जो पारंपरिक कमांड ढांचे से अलग होगी और सीधे अमेरिकी निगरानी में जवाबदेही रहेगी, जिसका काम हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करना है। अब इन सब के बीच आप ये सोचिए कि दूसरे देश में जाकर सेना पर कब्जा, उनके देश पर कब्जा, यही अमेरिका का काम है और इसीलिए हिजबुल्लाह बार बार इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। नमस्कार।